हाय डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम लोग बातचीत करेंगे क्लास 12th फिज़िक्स का, जो बालाजी की बुक से की किताब से 3 क्वेश्चन बचे थे। उन क्वेश्चंस को हम आज कंप्लीट करेंगे। बीते 2 दिनों में कोई प्रॉब्लम की वजह से मैं कंटिन्यूअस वीडियो आपको अपलोड नहीं करके दे पाया, उसके लिए सॉरी। तो आज स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं, 17, उसके बाद 18 और 19, फिर अंकित प्रश्न ख़त्म हो जाएंगे बालाजी की बुक से। उसके बाद कुमार मित्तल की बुक से हम आपको जितने भी अंकित न्यूमेरिकल्स दिए गए होंगे उन्हें 1 बाय 1 कंप्लीट कराऊंगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। इसका सॉल्यूशन देखते हैं कैसे इसको सॉल्व करेंगे। कह रहा है किसी वैद्युत द्विध्रुव में एक कोई डाइपोल है, इस तरह से इलेक्ट्रिक डाइपोल। कह रहा है किसी वैद्युत द्विध्रुव में +10 माइक्रोकूलम एवं -10 माइक्रोकूलम आवेश एक दूसरे से 2 सेंटीमीटर की दूरी पर रखे हैं। +10 माइक्रोकूलम और -10 माइक्रोकूलम एक दूसरे से 2 सेंटीमीटर की दूरी पर रखे हैं। इनके बीच की टोटल डिस्टेंस कितना है? 2 सेंटीमीटर। ऐसा हम नहीं कह रहे हैं, ऐसा सवाल कह रहा है। ठीक है, एक दूसरे से 2 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित हैं। कह रहा है द्विध्रुव की अक्ष पर, इसके अक्ष पर, ये बात बोल रहा है, इसको गौर से समझो। द्विध्रुव की अक्ष पर इसके केंद्र से 3 सेंटीमीटर की दूरी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता बतानी है। सेंटर से, इसका सेंटर, द्विध्रुव का मध्य बिंदु इसका सेंटर पॉइंट होगा। सेंटर को ओ मान लेते हैं, इसे ए कह देते हैं, इसे बी कह देते हैं। तो सेंटर से कितने डिस्टेंस पे? सेंटर से 3 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पर। ठीक है, तो ये वाली दूरी यदि आपसे पूछेंगे हम, कितना बताएंगे आप? 1 सेंटीमीटर। यहाँ से लेके यहाँ तक। इधर भी कितना होगा? तो आप कहेंगे सर 1 सेंटीमीटर होगा, क्योंकि टोटल डिस्टेंस कितना है? 2 सेंटीमीटर। तो ये मिड पॉइंट होगा। अब इस सेंटर से 3 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पर सपोज ये कोई पॉइंट्स है, दिस पॉइंट, ये 2 सेंटीमीटर टोटल डिस्टेंस है। यहाँ लिख देते हैं इसको 2 सेंटीमीटर को, और यहाँ सेंटर से बातचीत करते हैं। सेंटर से बातचीत करें तो यहाँ से P पॉइंट यहाँ सपोज करते हैं। यहाँ से कितनी दूरी पर? यहाँ से कितनी दूरी पर? 3 सेंटीमीटर की दूरी पर। इसको क्या कहते हैं? इसको R कहते हैं। तो R बराबर 3 सेंटीमीटर। R बराबर 3 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पर यहाँ पे कोई पॉइंट्स है, लेट सपोज P पॉइंट। यहाँ पे आपको क्या निकालना है? वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। तो पहले आपको पता है +Q आवेश की वजह से बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता इससे दूर होगी। इसे को E1 मान लेते हैं, इधर की तरफ दिखा लेते हैं। -Q की वजह से P बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो होगी वो इसी की ओर होगी, और इसको E2 मान लेते हैं। इसको क्या मान लेते हैं? E2। अब सुनना, E1 वेक्टर P से दूर होगा और E2 वेक्टर B की ओर होगा। ठीक है, अब क्या करेंगे, यहाँ पे कैसे निकालेंगे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड 8 पॉइंट P पे? तो उसके लिए हम पहले ये कोशिश करेंगे कि यदि अक्षीय स्थिति पर हमसे मांग रहा है तो हमारे पास एक फार्मूला है, उस फार्मूले का इस्तेमाल करके P पॉइंट पर हम वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता बता सकते हैं। लेकिन उससे पहले हम ये कोशिश करेंगे कि क्या इस दिए गए न्यूमेरिकल में हमें L को निगलेक्ट करना है या L को लेना है, क्योंकि बार बार सवाल में समस्या यही क्रिएट होगी कि सर L को लिया जाएगा या फिर L को छोड़ा जाएगा। तो यहाँ आप देख पा रहे हैं कि R का वैल्यू कितना है? 3, और L का वैल्यू 1 है। तो हमने आपको बताया था जब भी आप न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे तो उस केसेस में यदि R के कंपेयर में L का मान काफ़ी छोटा होगा और L डेसिमल में होगा, यदि L डेसिमल में होगा, फ्रैक्शन में होगा, उसी केसेस में उसको छोड़ा जाएगा, अन्यथा नहीं छोड़ा जाएगा। तो यहाँ पे R 3 है और L 1 है। R का मान 3 है, L का मान 1 है, तो L बहुत ज़्यादा कम थोड़ा है, 2 ही तो कम है, और ये डेसिमल में नहीं है, तो इस केस में छोड़ा नहीं जाएगा। अर्थात हमारा डाइपोल छोटा डाइपोल नहीं है, ये बड़ा डाइपोल है। तो बड़े द्विध्रुव के लिए वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक कैसे निकालते हैं, या उसका फार्मूला क्या होता है, ये आपको पता होगा। मैं यहाँ पे फार्मूला लिखता हूँ। ये होता है E = 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 2PR अपॉन R² माइनस का L² का होल स्क्वायर। ये फार्मूला आता है अक्षीय स्थिति पर जब हम वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालते हैं। उस केसेस में यदि डाइपोल बड़ा हो तब, तो L का मान विथ कंपेयर टू R की तुलना में काफ़ी लेस देन नहीं है, छोटा नहीं है, इस वजह से हम ये बड़ा डाइपोल मान के इसे ये वाला फार्मूला अप्लाई करेंगे। ठीक है, अब इसे और तोड़ते हैं पहले। तो 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 2 है, P का मान होगा Q × 2L, Q × 2L इंटू के R अपॉन R² माइनस का L² का होल स्क्वायर। यहाँ से समझें तो E = आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 का वैल्यू 9 × 10⁻9 इंटू 2 फार्मूले में होगा Q का वैल्यू, दोनों चार्ज में से किसी एक चार्ज का मैग्नीट्यूड ले लेंगे। 10 माइक्रोकूलम है तो ये हो जाएगा 10 × 10⁻6 2L
अब यहाँ पे आप कंफ्यूज मत होइएगा, सर 2 इंटू यल नहीं या फिर 2l, तो 2l का मतलब टोटल डिस्टेंस होगी जो डाइपोल के बीच की होगी। तो टोटल डिस्टेंस कितना है 2 सेंटीमीटर, ये 2l है आपका 2 सेंटीमीटर से यूनिट कन्वर्ट कर लीजिए, 2 × 10⁻² आ जाएगा मीटर में, ठीक है। उसके बाद बातचीत करें रेडियस r की, तो r क्या है, डाइपोल के सेंटर से उस पॉइंट की दूरी जहाँ पे हमें इलेक्ट्रिक डाइपोल फाइंड आउट करना है। तो ये कितना है 3 सेंटीमीटर, यहाँ कितना रखेंगे 3 × 10⁻²। क्यों -2 कर रहे हैं, सेंटीमीटर में मीटर में बदलने के लिए ऐसा कर रहे हैं। अपन r² - l², r कितना है 3 के स्क्वायर करेंगे, r क्या है 3 सेंटीमीटर, इसको मीटर में बदलेंगे तो 3 × 10⁻² का क्या होगा होल स्क्वायर माइनस l²। l कितना है, तो यहाँ पे l की बात करेंगे, l केवल फार्मूले में l है 2l नहीं है, तो l कितना लेंगे 1 का मतलब 1 × 10⁻² रखेंगे क्योंकि मीटर में बदलना है, इसके स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब इसे सॉल्व कर लेते हैं। देखो तो यहाँ से घातों का हिसाब करें, पहले घातों का हिसाब करें तो 6 और 2 8 और 2 10, ठीक है। देखो ध्यान से 6 2 8 2 10 और यहाँ 9 और 1 10 हो जाएगा। तो 9 × 2 × 2 को एक जगह इकट्ठा करते हैं और 3 भी है, तो 2 दूना के 4 3 12 और × 9, 9 × 12 एक जगह इकट्ठा होगा। और घातों की बात करें तो 9 और 1 10 घात हो जाएगा प्लस में, और 6 2 8 2 10 घात हो जाएगा माइनस में, तो कैंसिल हो जाएंगे सब के सब। समझ पा रहे हो, 9 पे 10 घात हो जाएगा, यहाँ पे सॉरी 10 पे 10 घात हो जाएगा और यहाँ 10 पे -10 घात हो जाएगा। जब उनको ऐड करेंगे तो 10 पे 0 घात आएगा, 10 पे 0 घात का मान 1 होगा। तो ऊपर बचेगा केवल और केवल 9 × 12। नीचे बात करें तो नीचे जब इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ से आएगा क्या 9 × 10⁻⁴ माइनस, इसको सॉल्व करेंगे तो 10⁻4 आएगा, इस पूरे का क्या है होल स्क्वायर। इसे पुनः सॉल्व करेंगे, इधर देख लीजिए, यहाँ सॉल्व करेंगे तो = आ जाएगा, यहाँ के बाद इधर आ जाएगी भाई, जगह नहीं है। तो 9 × 12 है, इसमें से 10⁻4 कामन लेंगे, 10⁻⁴ कामन लेंगे तो वर्ग इसके ऊपर पहले से है, घात इसके ऊपर पहले से है, तो घात के साथ बाहर आएगा, यानी 10⁻⁻ कितना हो जाएगा 8। मेरी बात नहीं समझ पा रहे हो, 10⁻4 है, जब बाहर निकालेंगे तो घात भी इस पर लेके आएगा, तो 10⁻4 बाहर आएगा, उस पर 2 घात भी बाहर आएगा, अंदर बचेगा क्या 9 - 1। 10⁻4 कामन लेंगे तो एक ही बचेगा, 9 में से एक जगह 8 और 8 का वर्ग कितना हो जाएगा 64। 8 का वर्ग कितना हो जाएगा 64। इसे कटा देते हैं, तो इसे हम 4 से कटाएंगे तो 4 × 3 12 हो जाएगा और 16 × 4 = 64 होता है ना, 4 × 4 4 × 6 = 24, 16 हो जाएगा। अब क्या करेंगे 9 × 3 27 हो जाएगा, ऊपर बटा के नीचे बात करें तो 16 हो जाएगा, और 10 पे 4 दूना के 8 -8 आएगा, ये ऊपर चला जाएगा, ये ऊपर चला जाएगा, तो 10 पे कितना हो जाएगा +8 हो जाएगा, ठीक है। 27 में 16 का भाग दे देंगे, 27 में 16 का क्या करेंगे भाग, तो 16 एकम 16 हो जाएगा, बचेगा हमारे पास कितना 16 4 20 7 7 11 बचेगा, 11 का मतलब 110 हो जाएगा, तो 16 × 5 = 80 हो जाएगा, 16 × 6 = 96, 16 7 112 हो जाएगा, तो 16 × 6 = 96, 6 बार लेके जाएंगे, बचेगा हमारे पास 14 है ना जी, 140 हो जाएगा। 16 × 6 = 96, 16 7 112 हो जाएगा, 16 × 8 128 है ना, 16 × 8 128 और 16 9 1 से ज़्यादा हो जाएगा, तो 1.68 ले लेते हैं, ठीक है। आगे जो भी जाएगा इंटू 10⁸ इंटू 10⁸, तो हमारा जो e का वैल्यू आएगा वो क्या आएगा 1.68, यहाँ लिख देते हैं, यहाँ लिख देते हैं, e का वैल्यू 1.68 × 10⁸ कितना 8 मात्र क्या जाएगा N/कूलम, N/कूलम। आंसर देखते हैं कितना दे रहा है, आंसर दे रहा है 1.687। हाँ जी, आगे लेके जाएंगे भाग तो एक डिजिट और जाएगा, 7 टाइम वो दिया है, इंटू 10⁻ क्या दिया है 9 दे रहा है वोल्ट/मीटर, तो वोल्ट/मीटर लिखें या फिर N/कूलम, बात एक ही होती है। घात दे रहा है 10⁻9, कहाँ गलती है भाई, वैल्यू तो सब सही रखा है, 1/4πε0 भी ठीक है, 9 × 10⁻9 है, 2 × p × 2 तो फार्मूले में होता है अक्षीय स्थिति पर, और p = q × 2l और r है r² - l² और होल स्क्वायर। यहाँ से सॉल्व करेंगे, यहाँ से सॉल्व करेंगे तो वैल्यू मैंने सही रखा है, 2 × q का मान कितना सवाल में 10 × 10 - 6 हो जाएगा, माइक्रोकूलम में है। उसके बाद बात करें 2, तो 2l का वैल्यू रखेंगे, टोटली 2l का वैल्यू रखेंगे तो 2 सेंटीमीटर है, 2 × 10 - 2 हो जाएगा। r का वैल्यू मेरे पास है 3 सेंटीमीटर, तो 3 × 10 - 2 हो जाएगा, बट्टा बीच की डिस्टेंसेस r², यानी 3 × 10 - 2 का होल स्क्वायर माइनस l², l का वैल्यू आ जाएगा 1 × 10 - 2 का होल स्क्वायर, पूरे का होल स्क्वायर। यहाँ से आ जाएगा 9 और 1 10 घात हो जाएगा, 6 2 8 2 10,
कैंसिल हो जाएगा, बचेगा 2, 2 और 3, 2 दूना के 4, 3 12 और 9, 9 गुणे 12 आएगा। नीचे आ जाएगा हमारे पास 9 गुणे 10 - 4 माइनस 10 पे घाते -4 इस पूरे का होल स्क्वायर। ऐसे हल करेंगे तो 9 गुणे 10 पे घाते 12 आ जाएगा, बटा के 10 पे घाते -4 कॉमन लेंगे, 9 में से एक जाएगा 8, 8 का वर्ग हो जाएगा 64। तो यहाँ से 4 से कटा देंगे, 4 3 12 और 4 से कटाएंगे, 4 एकम 4, 4 6 24, 16 27 और 8। जी आंसर बिल्कुल सही है, आंसर यही आएगा, है ना। बाई मिस्टेक लग रहा है, किताब में गलती है। 10 पे खाते जो 9 दिया है वो 9 नहीं आ सकता, 10 पे कितना होगा 8 ही होगा, क्योंकि यूनिट भी मैंने कन्वर्ट कर लिखा है सब सही से। तो आंसर आपका 1.68 × 10⁸ ये बिल्कुल करेक्ट है, यही होगा, है ना। मिसमैच है किताब में। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 18। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18। डाटा कलेक्ट करते हैं। सबसे पहले कह रहा 2 न्यूटन बटा कूलम का वैद्युत क्षेत्र। वैद्युत क्षेत्र मतलब है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। वैसे भी मात्रक से आप पकड़ सकते हैं, न्यूटन बटा कूलम किसका मात्रक होता है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का ही। तो ई कितना दे दिया है, 2 न्यूटन बटा कूलम। वैद्युत क्षेत्र से 30 अंश के कोण पर, 30 अंश के कोण पर थीटा कितना दे रहा है, 30 डिग्री कह रहा है। 1 कूलम इंटू मीटर का आघूर्ण, आघूर्ण मतलब है बल युग्म का आघूर्ण, यानी टाउ दे रहा है सवाल में। कूलम इंटू मीटर, 1 कूलम इंटू मीटर। आघूर्ण का एक वैद्युत द्विध्रुव रखा है, द्विध्रुव पर लगने वाले बल युग्म की गणना कीजिए। अच्छा सॉरी, ये पी दिया है, क्या दिया है, ये पी दिया है। आघूर्ण बोला है ना, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण को किससे दिखाते हैं, पी से दिखाते हैं, ठीक है। उसके बाद कह रहा है वैद्युत द्विध्रुव रखा है, द्विध्रुव पर लगने वाले बल युग्म की गणना करना है। टाउ हमसे क्या कर रहा है, पूछ रहा है, कपलिंग टार्क हमसे पूछा जा रहा है। पहले इसका फिगर देखो, ऐसे आप बनाओ इलेक्ट्रिक डाइपोल, इलेक्ट्रिक फील्ड है, ऐसे इस तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड है। इस इलेक्ट्रिक फील्ड में कह रहा है 2 न्यूटन बटा कूलम का वैद्युत क्षेत्र है। ये कितना है, 2 न्यूटन बटा कूलम का इलेक्ट्रिक फील्ड है। इस तरह से 30 अंश के कोण पर 1 कूलम इंटू मीटर आघूर्ण का एक वैद्युत द्विध्रुव रखा है। कितने डिग्री पर, 30 अंश के डिग्री पर। किसके साथ वो एंगल बन रहा होगा, तो एंगल इसी ई के साथ बन रहा होगा। किसके साथ, ई के साथ बन रहा होगा। कितने डिग्री पर है, 30 डिग्री पर एक डाइपोल रखा है, तो इसको डाइपोल मान लेते हैं। ये क्या है, डाइपोल है। जो सॉरी ये डाइपोल, ये जो डाइपोल है ये 30 डिग्री पर है। ये कितने डिग्री पर है, 30 डिग्री पे है। किसके साथ, ई के साथ। तो हमारे पास नियम भी है कि जब हम इस डाइपोल को रखते हैं प्लस क्यू माइनस क्यू वाले को, तो उस केसेज में हमारे पास एक कंडीशन अप्लाई होता है कि जो इस पर फोर्स मतलब इसे जिस इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रखा जाएगा वो ई के साथ ही एंगल बनाना चाहिए। ई के साथ जो एंगल बनाएगा वही हमारा थीटा होता है, अदरवाइज किसी अन्य के साथ एंगल बनाएगा तो उससे थीटा नहीं लेते हैं ना। ई के साथ कितने डिग्री बना रहा है, 30 डिग्री। तो हमसे टाउ पूछ रहा है, तो टाउ बराबर सूत्र का होता है, सूत्र होता है पी साइन थीटा। क्या होता है, टाउ बराबर होता है पी ई साइन थीटा। पी दिया है सवाल में, हाँ जी दिया है, 1 दिया है। ई का वैल्यू 2 दिया है। थीटा कितना है, 30 दिया है, तो कितना रखेंगे, साइन 30, साइन 30। तो टाउ आएगा कितना, 1 × 2, 2 हो जाएगा, साइन 30 1/2, 2 से 2 कैंसिल होगा, तो टाउ कितना आएगा 1 न्यूटन इंटू मीटर, न्यूटन इंटू मीटर। ये क्या आएगा, आपका आंसर आएगा। तो उस डाइपोल पर, उस इलेक्ट्रिक डाइपोल रखा गया है, उस पर कितना टार्क उत्पन्न होगा, 1 न्यूटन बटा कूलम का टार्क प्रोड्यूस हो जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर, ठीक है। आंसर मिला लेते हैं, आंसर भी दे रहा है 1 न्यूटन इंटू मीटर, बिल्कुल करेक्ट है। अगला सवाल देखते हैं। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19, जो आपको सामने दिखाई दे रहा होगा बोर्ड पर, उसका सॉल्यूशन। कह रहे हैं 1 गुणे 10 पे घाते -6 कूलम एवं -1 गुणे 10 पे घाते -6 कूलम के 2 बिंदु आवेश परस्पर 2 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित हैं। तो 2 बिंदु आवेश बनाते हैं, प्लस 1 गुणे 10 पे घाते -6 कूलम का है। दूसरा -1 गुणे 10 पे घाते 6 कूलम का है। अकॉर्डिंग टू कंडीशन, जो ये पॉइंट चार्जेस हैं, यदि ये समान परिमाण के हैं, विपरीत प्रकृति के हैं, तो इस बात का ये मतलब है, कि ये डाइपोल होंगे। क्योंकि आप देख रहे हैं ना, आप ये देख पा रहे हैं कि जितना पॉजिटिव है उतना ही नेगेटिव है। 2 बिंदु आवेश परस्पर 2 सेंटीमीटर की दूरी पर, टोटल डिस्टेंस 2 सेंटीमीटर है, यहाँ से लेके यहाँ तक, यहाँ से लेके यहाँ तक। अब सुनो, दूरी पर स्थित है। यह वैद्युत द्विध्रुव
10⁵ वोल्ट बटा मीटर के एक समान वैद्युत क्षेत्र में स्थित है। यानी इसे जहाँ रखा गया है, जिस फील्ड में रखा गया है, वहाँ पे एक इलेक्ट्रिक फील्ड है, लेकिन वो इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी है? यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, ऐसा क्वेश्चन कहा जा रहा है। ठीक है, तो एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, उसके अंदर इसे डाइपोल को रखा गया है। ठीक है जी, वो कितना दिया है? तो ई का वैल्यू सवाल में दिया है 10⁵ वोल्ट बटा मीटर। तो वोल्ट बटा मीटर दे या फिर न्यूटन बटा कूलाम दे, वो दोनों का दोनों ई का ही यूनिट होता है। द्विध्रुव पर क्षेत्र द्वारा यानी वैद्युत क्षेत्र द्वारा इस डाइपोल पर लगने वाला अधिकतम बल युग्म ज्ञात करना है, यानी टाउ मैक्सिमम बताना है। टाउ मैक्सिमम बताना है। तो टाउ मैक्स होता कितना है और टाउ मैक्स कब आता है? टाउ मैक्स कब आता है? जब थीटा 90 डिग्री होता है। थीटा 90 डिग्री होता है। थीटा क्या होता है? 90 डिग्री होता है। उस केस में टाउ मैक्स आता है। ठीक है, यानी जो डाइपोल होगा वो यदि इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ 90 डिग्री का एंगल बना रहा होगा तभी टाउ मैक्स आएगा। तो टाउ मैक्स बराबर फार्मूला हमारे पास है P इंटू ई। पी इंटू ई। कहेंगे सर P तो दिया नहीं है, तो P हम निकाल लेंगे। टाउ मैक्स बराबर क्या होता है? P इंटू ई। ठीक है जी, अब P को ब्रेक करेंगे तो कहाँ से ब्रेक करेंगे? यहाँ देख लेते हैं, यहाँ देख लेते हैं। टाउ मैक्स बराबर P बराबर होता है Q इंटू 2L। Q इंटू 2L इंटू क्या? E। आवेश दिया है? हाँ जी दिया है। 1 इंटू 10⁻⁻⁶। क्योंकि हमें केवल मैग्नीट्यूड निकालना है, इसलिए हम केवल उसके परिमाण को लेते हैं, साइन से कोई मतलब नहीं रखते हैं। ठीक है, 2L मतलब टोटल डिस्टेंस दोनों डाइपोल के बीच, तो कितना है? 2 सेंटीमीटर है। तो 2 सेंटीमीटर का मतलब यूनिट रखेंगे 2 × 10⁻² रख देंगे। 2L पूरा 2L का वैल्यू, ना कि L का वैल्यू आप 2 सेंटीमीटर रखिएगा। 2L का वैल्यू ये दिया है 2 सेंटीमीटर, इसको हल करेंगे तो आएगा 2 × 10⁻² मीटर इंटू ई, यानी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता वो कितना दिया है? 10⁵5। कितना दिया है? 10⁵5। 10⁵5। अब यहाँ ध्यान से देखो, तो क्या करेंगे? 2 का 1 में गुणा करेंगे तो 2 आ जाएगा, और घातों का हिसाब करें तो 6 2 8, 8 में से 5 घात घटेगा तो कितना आ जाएगा? 3। तो टाउ मैक्स कितना आएगा? 2 इंटू 10⁻³ न्यूटन इंटू मीटर। न्यूटन इंटू मीटर। 2 × 10⁻³ न्यूटन इंटू मीटर। आंसर मैच कराते हैं जी, बिल्कुल आंसर यही दे रहा है 2 इंटू 10⁻³ न्यूटन इंटू मीटर। तो ये था बचे हुए 3 न्यूमेरिकल्स बालाजी की बुक से आंकिक प्रश्नों के। अब इस चैप्टर के टोटल न्यूमेरिकल बालाजी की बुक से समाप्त हो गए हैं। कुमार मित्तल की बुक से जितने भी क्वेश्चंस दिए गए हैं उन क्वेश्चंस को भी हम कवर करेंगे। कुमार मित्तल की बुक्स में जो क्वेश्चंस बालाजी की बुक से अटैच करेंगे, मतलब मिलेंगे, वो क्वेश्चन हम आपको नहीं कराएंगे, क्योंकि वो सारे क्वेश्चंस हम आपको पुनः रिपीट नहीं कराएंगे। उन सबको मैंने आपको फर्स्ट चैप्टर में और कुछ सवाल यहाँ जो सेकेंड चैप्टर में मैंने कंबाइंड यहाँ पे कराया है, वो फर्स्ट और सेकेंड दोनों चैप्टर का कम्बिनेशन एक ही चैप्टर में है कुमार मित्तल की बुक में। तो जो क्वेश्चंस कुमार मित्तल में एक्स्ट्रा होंगे उन्हें हम आपको इस अगले वीडियोज़ में कराएंगे। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही करते हैं, शेष चीज़ें हम आपको नेक्स्ट वीडियो में प्रोवाइड करेंगे।